हेलो, जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। ये है हमारी हिंदी की प्रीवियस ईयर जो चल रही है, इसकी है क्लास नंबर 20। इससे पहले हमने 19 क्लास अपने चैनल पर डा हम 19 क्लास अपने चैनल पर डाल चुके हैं। एक प्लेलिस्ट बन गई है, आप प्लेलिस्ट को ओपन करें और उसमें आपको 19 क्लास मिल जाएगी। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर प्लस मॉक टेस्ट। इसमें क्या होता है, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद उसी के अनुसार कुछ नए क्वेश्चन जो बनने वाले होते हैं, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम डालते हैं। ठीक है। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस पे आपको लगातार क्लास मिल रही है। एक एक क्लास एसएससी रीजनिंग की मिल चुकी है प्रीवियस ईयर की। कल से हमने जीएस का भी क्लास शुरू कर दिया है। तो आप लोग की कंप्लीट तैयारी एसएससी जीडी की इस चैनल पे होगी और इसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। अच्छी खासी पोस्ट है, लगभग 39,000 प्लस पोस्ट है। तो आपको चाहिए केवल एक पोस्ट, अच्छे से लग जाइए। समय आपके पास मैक्सिमम 50 से 60 दिन बचे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि सही वर्तनी का सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्या लिखा है? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको वर्तनी शुद्धि से 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो वर्तनी शुद्धि ये सब हिंदी को आप टारगेट करिए कि 5 से 8 मिनट में करने की। 5 से 8 मिनट में आप हिंदी का टारगेट करिए 20 क्वेश्चन करने की। और ऐसे ही 5 से 8 मिनट लीजिए आप जीएस में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है। और प्रीवियस ईयर से बनने वाले क्वेश्चन, जो भी नए क्वेश्चन होते हैं वो हम करवाते हैं। मैक्सिमम एसएससी इतना ही पूछती है। ठीक है, 5 से 8 मिनट में। अगर दोनों आप 15 मिनट में कर लिए तो आपके पास अभी भी 45 मिनट है। 45 मिनट में आपको मैथ और रीजनिंग करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि शुद्ध वर्तनी का या सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। क्या लिखा है? सौंदर्य। ठीक है, कैसे लिखते हैं? सौ। ठीक है, देखिए 100 तो दोनों में, दो में मिल गया, ये दोनों गलत हो गए। ठीक है, हा दर्रे। ठीक है, हा और ठीक है, ये हो गया। ये क्या है कि ये दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम हो गया। ठीक है, क्या था इसमें? कुछ टाइपिंग एरर हुई होगी, इसमें ये हलंत लगा था, दामे एक और रा लगा था, इसलिए ये गलत है, ये सही है। ठीक है, अगर ये ऐसा मिल गया तो आप दोनों में से कोई भी टिक कर देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है हमें। शब्द हमारे पास क्या है? शब्द है मौन। ठीक है, मौन। मौन का पर्यायवाची क्या होता है? चुप होता है। क्या होता है? चुप होता है। मौन का विलोम क्या होता है? मौन का विलोम वाचाल होता है। क्या? वाचाल। ठीक है, वाचाल। मौन मतलब बिल्कुल शांत बैठने वाला, वाचाल मतलब जो बहुत ज्यादा बोलता है या बहुत अधिक बोलने वाला, क्या होता है? वाचाल होता है। ठीक है, चुप का विलोम आपको यहीं चुप मिल गया, तो उसका पर्यायवाची क्या होता है? शांत होता है। क्या होता है? चुप का पर्यायवाची शांत भी होता है। ठीक है, तो मौलिक, जैसे कहीं आपको मौलिक मिल गया, तो मौलिक का विलोम क्या होता है? मौलिक का विलोम होता है अमौलिक। क्या होता है? अमौलिक। ठीक है, एक इसका विलोम है, मौलिक का विलोम है। ठीक है, मौलिक का विलोम अमौलिक, मौन का विलोम वाचाल। चुप और शांत दोनों मौन के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन क्या है? पर्वत के ऊपर समतल भूमि को वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। पर्वत के ऊपर जो समतल भूमि है उसको क्या बोलते हैं? पर्वत के ऊपर जो समतल भूमि है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अधिकता। ठीक है, और नीचे की भूमि को क्या बोलते हैं? जो नीचे की भूमि होती है या पर्वत के पास की जो भूमि होती है उसको उपकैत्या बोलते हैं। ठीक है, गिर इसका पर्यायवाची होता है पर्वत का, और पठार भी इसके पर्यायवाची ही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। क्या है? जो उस मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। क्या है? देवता कूच कर जाना। क्या? देवता कूच कर जाना एक मुहावरा है। देवता कूच कर जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है?
तो इस मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना। क्या कर जाना? घबरा जाना। देवता कूच कर जाना मतलब घबरा जाना। ठीक है, देवता कूच कर जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घबरा जाना। ठीक है, और देवता कूच कर जाना मतलब घबरा जाना। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा हमारे पास क्या है? आंखों में धूल झोंकना। क्या? आंखों में धूल झोंकना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? किसी की आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। क्या करना? धोखा देना। किसी की आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। ढटास बांधना, ढटास मतलब क्या होता है? तसल्ली देना। क्या करना? तसल्ली देना। ठीक है, तसल्ली देना। ढटास बांधना मतलब तसल्ली देना। आंख फोड़ना, आंख फोड़ना का क्या होता है? बड़े ध्यान से पढ़ना। आंख फोड़ना का मतलब बड़े ध्यान से पढ़ना। क्या? पढ़ना। आंख फोड़ना मतलब बड़े ध्यान से पढ़ना। ठीक है, आदर देना मतलब सम्मान करना। क्या करना? सम्मान करना। ठीक है, चारों मुहावरा हो गया। धोखा देना मतलब आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। ढठास बांधना, तसल्ली देना। और आंख फोड़ना मतलब बड़े ध्यान से पढ़ना। आदर देना मतलब सम्मान करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? पिताजी को, क्या? पिताजी को मुझे कुछ रुपए दिए। क्या? पिताजी को मुझे कुछ रुपए दिए। गलती कहाँ नजर आ रही है? पिताजी को किसमें गलती है? कारक में गलती है। किसमें गलती है? कारक में गलती है। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 होते हैं। ठीक है, कारक की एक वीडियो पड़ी है 8 से 10 मिनट की। आप चैनल पे जाइए, संपूर्ण हिंदी फ्री नाम के फोल्डर में ओपन करिए प्लेलिस्ट, उसमें कारक की 8 से 10 मिनट की वीडियो पड़ी है। कारक एक बार देखिए आप, कारक आपका आगे गलत नहीं होगा। पिताजी ने नहीं, ओ पिताजी को नहीं, क्या होना चाहिए? पिताजी ने। क्या? पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए। ठीक है, गलती हमें किस पार्ट में मिली? तो गलती हमें पार्ट 1 में मिली। कौन सी संबंधी गलती मिली? तो ये कारक संबंधी गलती मिली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द, सही वर्तनी वाला शब्द सुनिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, आपको बहुत जगह मिलेगा। पूजनीय है, उज्जवल है, ये सब आपको बहुत मिलता है। पूजनीय कैसे लिखा जाता है? तो क्या होता है, बहुत लोग इसको पूजनीय समझते हैं, ये गलत लिखा है। ठीक है, पूजनीय होता है और बड़ाऊ की मात्रा होती है। याद रखिएगा, छोटाऊ की मात्रा नहीं होती है, बड़ाऊ की मात्रा होती है। ठीक है, छोटाऊ की मात्रा नहीं, बड़ाऊ की मात्रा होती है। ये क्या है? पूजनीय है। ठीक है, इसमें याद रखिए, जैसे कुछ और बता रहा हूँ जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आपको पूछा जाता है अनुगृहित। क्या? अनु सॉरी अनु क्या होता है? अनुगृहित। ठीक है, अनुगृहित ये बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। अनुगृहित में क्या होता है? यहाँ पे गा में ऐसे रा लगा दिया जाता है, तो गा में ऐसे रा नहीं होता है, गा में ये वाला रा होता है, ऋषि ये वाला रा। ठीक है, और क्या पूछा जाता है आपसे? जैसे आपसे पूछा जाता है वैयाकरण। क्या? वैयाकरण। ठीक है, ये शुद्धि में आता है, ये शुद्ध लिखा है। ठीक है, ये अशुद्ध होता है। ठीक है, ये अशुद्ध होता है, ये क्या है? शुद्ध है। जैसे उज्जवल क्या होता है? 2 बार आधा जा होता है। ठीक है, आधा जा, वा और ला, उज्जवल। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे आप रिक्त स्थान आए, उस जो वाक्य लिखा है उसको 1 से 2 बार पढ़ें, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हमें क्या भरना है उसमें। जैसे मेरे पिताजी ने यह डैश डैश लिखी है, तो क्या लिखी है? मेरे पिताजी ने यह नाटक लिखी है। नाटक क्या होता है? पुल्लिंग है। क्या है?
पुल्लिंग है, इसमें लिंग संबंधी त्रुटि है, ठीक है। उपन्यास ये भी पुल्लिंग है, और लिखी है, हमें ये देख के चलना है, लिखी है मतलब क्या होना चाहिए, स्त्रीलिंग होना चाहिए। संस्करण ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है, ये तीनों क्या है, पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है। तो हमें क्या भरना था, हमें स्त्रीलिंग देखना था, क्योंकि जो हमारी क्रिया है वो स्त्रीलिंग है। मेरे पिताजी ने कहानी लिखी है, क्या लिखी है, कहानी लिखी है। इसमें क्या क्या गलती मुझे मिली, लिंग संबंधी गलती मिली, ठीक है, क्या है, लिंग संबंधी गलती मिली है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें बताना है। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द बताना है। वाक्यांश हमारे पास क्या है, जिसका अपकार किया गया हो, क्या, जिसका अपकार किया गया हो उसको क्या बोलते हैं, जिसका अपकार किया गया हो उसको क्या बोलते हैं, अपकृत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपकृत बोलते हैं। जिसका अपकार किया गया हो उसको क्या बोलते हैं, अपकृत बोलते हैं, ठीक है। उपकार का क्या होता है, भलाई के उद्देश्य से किया गया कार्य, क्या, भलाई के उद्देश्य से किया गया कार्य, ठीक है। भलाई के उद्देश्य से किया गया कार्य वो क्या होता है, उपकार होता है। अपकार क्या होता है, जिस पर उपकार किया गया हो, क्या, जिस पर उपकार किया गया हो, उपकार किया गया हो उसको क्या बोलते हैं, अपकार बोलते हैं, ठीक है। उपकृत सॉरी उपकृत उसको बोलते हैं जिस पर उपकार किया गया हो, ठीक है। और अपकार उसको बोलते हैं नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया कार्य। जैसे उपकार का विलोम क्या होता है, अपकार। तो उपकार में क्या है, भलाई के उद्देश्य से किया गया कार्य। इसमें क्या होगा, नुकसान के उद्देश्य से किया गया कार्य, ठीक है, नुकसान के उद्देश्य से किया गया कार्य, के उद्देश्य से किया गया कार्य। उपकार का विलोम क्या होता है, अपकार। ये उपकृत मतलब क्या होता है, जिस पर उपकार किया गया हो उसको क्या बोलते हैं, उपकृत बोलते हैं। और जिस पे उपकार नहीं किया गया हो उसको अपकृत बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए वाक्य में, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो न किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका, क्या, उसका दुर्भाग्य था इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका, ठीक है, बैठ ना सके, सॉरी बैठ ना सके। बैठ क्या है, एक वचन है, एक वचन के साथ एक वचन का प्रयोग होना चाहिए। तो इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका, क्या, बैठ ना सका, बैठ ना सके नहीं, बैठ ना सका। वचन सॉरी यहाँ पे एक वचन का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे एक वचन का प्रयोग होगा, ठीक है, शुद्ध वाक्य होगा। उसका दुर्भाग्य था और दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका, क्या, बैठ ना सका। चलिए तो गलती किस भाग में मिली, पहले ही भाग में गलती मिली, ठीक है, पहला ही हमारा शुद्ध होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है शब्द का चयन करें। बिल के भुगतान ना करने पर तुम्हें माल वापस करना होगा, क्या, बिल का या बिल के भुगतान ना करने पे तुम्हें माल वापस करना होगा। गलती कहाँ है, गलती है भुगतान ना करने पर, बिल के नहीं होता है, बिल का होता है, क्या, बिल का, क्योंकि वचन संबंधित त्रुटि है। बिल का भुगतान ना करने पर तुम्हें माल वापस करना होगा। गलती किस भाग में है, गलती पहले भाग में है। किस भाग में है, पहले भाग में है। आइए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। क्या शब्द दिया है हमारे पास, कमल,
कमल का हमें समानार्थी, समानार्थी मतलब पर्यायवाची भी होता है। शब्द समानार्थी मतलब उसका है, उसका पर्यायवाची भी हमें बताना। जैसे इसमें क्या दिया है, कमल, कमल का पर्यायवाची क्या होता है, तो कमल का पर्यायवाची होता है अंबुज। क्या होता है, अंबुज। अंबु किसका पर्यायवाची होता है, अंबु पानी का होता है, अंबु पानी का होता है। जब पानी के पर्यायवाची में हम प्लस जा जोड़ देते हैं तो एक इसका पर्यायवाची होता है, कमल का पर्यायवाची हो जाता है। पानी के पर्यायवाची में अगर हम दा जोड़ देंगे तो ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा, बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। ये बादल का पर्यायवाची हो जाएगा और ये कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, अगर पानी के पर्यायवाची में धी जोड़ देंगे तो ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा, समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, तीनों याद रखिएगा। अगर धी जुड़ा तो समुद्र का पर्यायवाची, दा जुड़ा तो बादल का पर्यायवाची और जा जुड़ा तो कमल का पर्यायवाची। अंबु जानते हैं आप लोग पानी का पर्यायवाची होता है, तो पानी के पर्यायवाची में जा जुड़ गया मतलब कमल का पर्यायवाची। ठीक है, समझ आया आपको। अब आगे देखते हैं। जैसे सुकुमार किसका पर्यायवाची होता है, उ। कुसुमाकर, कुसुमाकर किसका पर्यायवाची होता है, तो कुसुमाकर किसका पर्यायवाची होता है, कुसुमाकर बगीचे का पर्यायवाची होता है, बगीचा। ठीक है, कुसुमाकर को बगीचा बोलते हैं, उपवन बोलते हैं, ठीक है, बाग बोलते हैं। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, कुसुमाकर के। सैंधव, सैंधव किसका पर्यायवाची होता है, सैंधव अश्व का पर्यायवाची होता है। किसका, अश्व मतलब घोड़ा, सैंधव, तुरंग, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, घोड़े के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और कल्पतरु, कल्पतरु किसका पर्यायवाची होता है, ये कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होता है, कल्प वृक्ष। कल्पतरु किसका होता है, कल्प वृक्ष का होता है। देवतरु भी इसको बोलते हैं। ठीक है, कल्पतर, देवतर, सुरतर, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, कल्पतरु के पर्यायवाची होते हैं। अंबुज किसका आया, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, अंबुज। अंबुज कमल का हो गया, कुसुमाकर बगीचे का हो गया, सैंधव घोड़े का हो गया और कल्पतरु किसका हो गया, देवतरु का हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन फिर है समानार्थी से हमारे पास। पुष्प का समानार्थी पूछा है, किसका, पुष्प का समानार्थी। तो पुष्प का पर्यायवाची क्या होता है, पुष्प का पर्यायवाची होता है फूल होता है। ठीक है, कुसुम होता है, कुसुम होता है, सुमन होता है, ठीक है, और प्रसून होता है, ठीक है, और मंजरी होता है, मंजरी होता है। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, पुष्प के पर्यायवाची होते हैं। तो मिला क्या हमें, प्रसून, प्रसून। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, प्रसून हुआ। ठीक, जैसे क्या लिखा है, इसका भी देखते हैं। जल जात, जल जात मतलब क्या होता है, जल जात होता है जल में जन्म लेने वाला, उसको क्या बोलते हैं, कमल बोलते हैं। ठीक है, कमल। अंबुज, अभी हम लोग पीछे देख के आए हैं, अंबुज। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची हो गए, जल के पर्यायवाची हो गए, ओ कमल के पर्यायवाची हो गए। नालिन, ठीक है, और पंकज। ठीक, और अगला क्या है हमारे पास, परिमल। परिमल मतलब क्या होता है, खुशबू, क्या होता है, सुगंध, सुगंध। ठीक है, सौरभ, ठीक है, महक, ये सब किसके पर्यायवाची हो गए, परिमल के पर्यायवाची हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए वाक्य, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करेंगे। इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। हमारे पास वाक्य क्या है, संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की। क्या, संतुष्ट होने के कारण, क्या, संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की। हमें ये पूरा वाक्य सही लग रहा है। क्या, संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की, ये क्या वाक्य है, सही है। तो मतलब हमें किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। वाक्य हमारे पास क्या है, अभी ही, यहां, अभी ही वह यहां से बाहर गया है। क्या है, अभी ही वह यहां से बाहर गया है। गलती कहां नजर आ रही है, अभी ही, अभी ही गलती नजर आ रही है। क्या है, अभी ही नहीं होना चाहिए, अभी अभी। क्या, अभी अभी वह यहां से
बाहर गया है, अभी अभी वह यहां से बाहर गया है, ये शुद्ध वाक्य है। गलती कहां नजर आई? गलती नजर आई अभी ही नहीं होता है, अभी अभी होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या है? मैंने अपने भाई को डैश डैश भेजा और रविवार को हमसे मिलने आना। क्या? हमने अपने भाई को डैश डैश भेजा कि रविवार को हमसे मिलने आना। हमने अपने भाई को क्या भेजा? हमने अपने भाई को संदेश भेजा। क्या भेजा? संदेश भेजा। हमने अपने भाई को संदेश भेजा कि रविवार को हमसे मिलने आए। ठीक है। संवाद क्या होता है? संवाद मतलब होता है दो लोगों के बीच में बात करना। क्या? दो लोगों के बीच में बात करना या बातचीत करना। क्या? बातचीत करना। इसका मतलब क्या होता है? संवाद होता है। ठीक है, बातचीत करना इसका मतलब होता है संवाद होता है। समाचार, समाचार क्या होता है? कोई नई ताजी जानकारी देना। नई ताजी जानकारी देना क्या होता है? समाचार होता है। ठीक है। सूचना क्या होता है? कोई जानकारी देना। ठीक है, जानकारी देना। ठीक। संदेश मतलब जानते हैं आप कि हम किसी से कुछ कहने जा रहे हैं। ठीक है। संदेश का पर्यायवाची भी समाचार और समाचार होता है, हाल होता है, खबर होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। वाक्य हमारे पास क्या है? रावण वध के दिन अनेक लोग ने रामलीला देखी। क्या है? रावण वध के दिन अनेक लोग ने रामलीला देखी। तो इसमें क्या होगा? अनेक क्या है? अनेक हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। अनेक हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, तो अनेक के साथ लोग नहीं लगेगा। अनेक लोगों ने। क्या? अनेक लोगों ने रामलीला देखी। रामलीला देखी। सही क्या होगा? अनेक लोगों ने रामलीला देखी नहीं, यहां देखी हो गया इसलिए गलत हो गया, देखी होना चाहिए। अनेक लोगों ने रामलीला देखी। ठीक है, अनेक लोगों ने रामलीला देखी। गलती क्यों हुई? गलती क्या थी इसमें? वचन संबंधी गलती थी। अनेक के साथ हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है ताप का विलोम शब्द। क्या? ताप का विलोम शब्द। ताप मतलब क्या होता है? ताप मतलब होता है गर्मी। क्या? ताप। ताप का विलोम क्या होता है? शीत। शीत मतलब क्या होता है? ठंडी। ठीक है, शीत का पर्यायवाची ठंडी भी होता है। ठीक है। ताप, ताप को हम लोग उष्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्ण भी बोलते हैं। ताप मतलब उष्ण भी होता है। ठीक है, और समताप भी होता है। ये ताप, ताप, उष्ण और समताप ये सब क्या है? आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है हमें। क्या है? नई वस्तु की खोज को डैश डैश कहते हैं। तो नई वस्तु की जब कोई खोज होती है तो उसको क्या कहते हैं? संशोधन कहते हैं कि खोज कहते हैं, दो बार खोज का प्रयोग होगा नहीं। कि गवेषणा कहते हैं, गवेषणा भी नहीं कहते हैं। जब कोई नई चीज की खोज होती है तो उसको क्या कहते हैं? आविष्कार हुआ है, नई चीज का आविष्कार हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि दिए गए वाक्य के लिए सार्थक शब्द दीजिए। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिगीसु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिगीसु बोलते हैं। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को जिगीसु बोलते हैं। ठीक है, विजय पर इच्छा पाने रखने वाले को जिगीसु बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें बताना है। क्या? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें बताना है। क्या है? आशा से अधिक। क्या? आशा से अधिक। उसको क्या बोलते हैं? तो जो आशा से अधिक होता है उसको आशा
तीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आशा तीत बोलते हैं। आशा से अधिक मतलब आशा तीत बोलते हैं। ठीक है, आशा प्रतिकूल मतलब क्या होता है? आशा के विपरीत। क्या? आशा के विपरीत। विपरीत। ठीक है, और संभावित, जिसकी संभावना हो, जिसकी संभावना हो उसको क्या बोलते हैं? संभावित। जिसकी संभावना, संभावना हो। ठीक है, और असा आसान्वित मतलब क्या होता है? आसान्वित मतलब उम्मीद, उम्मीद से भरा हुआ। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आसान्वित। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। शब्द हमारे पास क्या है? जनक। जनक का हमें समानार्थी बताना है। जनक मतलब क्या होता है? जो जन्मदाता होता है उसको क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। ठीक है, जनक जन्मदाता। जननी क्या होता है? जननी होता है माँ का पर्यायवाची। किसका? माँ का पर्यायवाची जननी होता है। ठीक है, माँ का पर्यायवाची जननी होता है। जनक को हम ताप, तात भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तात भी बोल सकते हैं, पिता भी बोल सकते हैं, और बापू भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? बाप भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? वालिद भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब जन्मदाता या जनक के पर्यायवाची हैं। जननी, जैसे हमने जननी का बताया आपको, माँ, माँ को क्या बोलते हैं? माता भी बोल सकते हैं, और अम्मा भी बोल सकते हैं, और वालिद था तो वालिदा भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। क्या? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। क्या लिखा है? अद्वितीय। क्या लिखा है? अद्वितीय। आप देखे होंगे अद्वितीय लिखा, ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है। क्या लिखा है? अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय ये सही है। कभी कभी आपको अद्वितीय ऐसा भी मिल जाएगा। ठीक है, अद्वितीय, तो ये भी सही है। ये यही चीज लिखी है, आधा दा और फिर वा पे छोटी ई की मात्रा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। फिर से सही वर्तनी वाला शब्द आ गया। क्या लिखा है? आविर्भाव। आविर्भाव कई जगह देखे होंगे, बड़ा आ, वा पे छोटी की मात्रा, भा में ऊपर रा और वा, आविर्भाव ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, बा नहीं होता है इसलिए गलत हो गया, वा पे रा होता है इसलिए गलत हो गया, और ये वैसे ही गलत लिखा है, आविर्भाव। चलिए आगे चलते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यदि प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। शब्द वाक्य क्या है हमारे पास? अब मेरे दादाजी से उठे भी नहीं जाते। अब मेरे दादाजी से उठे भी नहीं जाते। उठे भी नहीं जाते, दादाजी वचन, अगर दादाजी एक हैं तो यहाँ पे जो वाक्य प्रयोग होगा क्या होगा? एक ही होगा, उठा, उठा भी नहीं जाता। ठीक है, उठा भी नहीं जाता। हमें ये चेंज करना था, उठे भी नहीं जाता, तो क्या होगा? उठा भी नहीं जाता। बदलाव करके क्या आया? उठा भी नहीं जाता। ठीक है, वचन दादाजी एक वचन है, तो हमारे साथ जो क्रिया लगेगी वो भी क्या होगी? एक ही वचन में हमें करनी होगी। दादाजी के साथ यहाँ बहुवचन क्रिया का प्रयोग हुआ था, बहुवचन क्रिया का प्रयोग ना करके हमें एक वचन क्रिया का प्रयोग करना था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा कि दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चयन करना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन किया। क्या? विद्यालय का नाम रोशन किया। जैसे ही आप एक से दो बार इसको पढ़ेंगे तुरंत आपको पता चल जाएगा, रोशन नहीं होता है, रोशन होता है। क्या? रोशन होता है। विद्यालय का नाम रोशन है। किसमें कौन सी संबंधी त्रुटि है? तो इसमें वर्तनी संबंधी त्रुटि है। क्या है? वर्तनी संबंधी त्रुटि है। याद रखिए, वर्तनी संबंधी त्रुटि है। किस भाग में त्रुटि मिल रही है? तो भाग 3 में हमें त्रुटि मिल रही है। क्या होगा? विद्यालय का नाम रोशन किया। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या है? विराट इतना अच्छा खेल रहा है, बस किसी की डैश डैश ना लगे। विराट इतना अच्छा खेल रहा है कि बस किसी की नजर ना लगे। क्या ना लगे? नजर ना लगे। विराट इतना अच्छा खेल रहा है, बस किसी की नजर ना लगे। दृष्टि क्या होता है? देखने की शक्ति, उसको क्या बोलते हैं? दृष्टि बोलते हैं। ख्वाहिश, ख्वाहिश मतलब जानते हैं आप, इच्छा होता है, ठीक है। और आंख जानते हैं, चक्षु है, नेत्र है, नयन है, ये सब क्या है? आंख के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें मुहावरे का अर्थ सही व्यक्त है। क्या है? म्याऊ की ठौर पकड़ना। क्या है? म्याऊ की ठौर पकड़ना, इसका मतलब क्या होता है? जोखिम कार्य करना। क्या करना? जोखिम कार्य करना, ठीक है। म्याऊ का ठौर पकड़ना मतलब जोखिम कार्य करना, ठीक। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? हमने एक सभा का संगठन किया। हमने एक सभा का संगठन किया। संगठन संगठन नहीं होता है। हमें क्या मिली यहाँ पे? वर्तनी संबंधी त्रुटि मिली। क्या मिली? वर्तनी संबंधी त्रुटि मिली। संगठन नहीं, संगठन होता है। क्या होता है? संगठन होता है। संगठन नहीं, संगठन होता है। त्रुटि कहाँ मिली? भाग 4 में मिली। हमने एक सभा का संगठन किया, ठीक। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। क्या है? शब्द हमारे पास क्या है? सुशील। सुशील का विलोम चुनना है। तो विशील, अशील, गतिशील की दुशील, ठीक है। तो इसका विलोम क्या होता है? सुशील का विलोम दुशील होता है। क्या होता है? ठीक है, सुशील का विलोम दुशील होता है। सुशील का विलोम दुशील होता है। हाँ, ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, साथ साथ कुछ नए क्वेश्चन जो वैसे बनने वाले हैं। आइए थोड़ा सिलेक्शन सीरीज में हम लोग कुछ जानते हैं। आज क्या देखेंगे? आज देखेंगे कुछ पर्यायवाची शब्द, कुछ शब्द के पर्यायवाची देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द के पर्यायवाची देखेंगे। जैसे पहला शब्द ले रहा हूं, पुत्र। क्या? पुत्र। पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है? पुत्र का पर्यायवाची होता है बेटा। क्या होता है? बेटा। सुत। क्या? बेटा, सुत। फिर तनय, फिर आत्मज, ठीक है, और लड़का, ठीक है। अब इसके साथ साथ तुरंत लड़की का ले लेता हूं, पुत्री का ले ले रहा हूं, ठीक है। पुत्री में क्या होता है? बेटा का क्या होता है? बेटी होता है, ठीक है। सुत का क्या है? सुत पे बड़ा की मात्रा चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? सुता हो जाएगा। तनय का क्या है? तनया कर देंगे। और आत्मज का क्या है? आत्मजा कर देंगे। लड़का का क्या होता है? लड़की होता है, ठीक है। अगर पुत्र के पर्यायवाची में बड़ा की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पुत्री की पर्यायवाची हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं एक पृथ्वी का पर्यायवाची, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है। पृथ्वी। पृथ्वी को क्या बोलते हैं? तो पृथ्वी को बोलते हैं धरा है, ठीक है, धरती है, और भूमि है, भू भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? इला भी बोलते हैं। और इला हो गया, धरा हो गया, और धरती हो गया, धरड़ी हो गया, धरड़ी हो गया, और धरित्री हो गया, और वसुधा हो गया। ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हो गए। आइए एक और देखता हूं, एक देखते हैं हम लोग सर्प का पर्यायवाची, ठीक है। सर्प का पर्यायवाची, सर्प का क्या होता है? सर्प को सबसे पहले सांप बोलते हैं, ठीक है, अहि बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं? भुजंग बोलते हैं, और क्या बोलते हैं?
ब्याल बोलते हैं, बहुत आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ब्याल। और क्या बोलते हैं? फड़ी बोलते हैं। और उरग बोलते हैं, उरग बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। पन्नग बोलते हैं, पन्नग। और नाग बोलते हैं। ये जो तीन हमने सर्किल किया है, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, ये रहे कुछ पर्यायवाची शब्द। ऐसे ही हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाने के बाद कुछ पर्यायवाची, कुछ विलोम, कुछ तद्भव तत्सम के बारे में बताते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, और आप अपना ख्याल रखिएगा।